हरे कृष्णा। आज हम लोग मेडिटेशन के कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी साइंस और मेडिकल बुक्स मेडिटेशन के बारे में क्या कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जिसमें लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग थे लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर रहे थे। सेकेंड ग्रुप हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग भी थे और वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे थे डेली बेसिस पे। 3 मंथ्स के बाद जब रिजल्ट को कंपेयर किया गया तो प्रूव हुआ कि सेकेंड ग्रुप के लोग ज़्यादा एक्टिव, स्ट्रेस फ्री थे, उनकी डेली प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा थी और ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग भी 20% तक बेहतर था। बहुत सारे रिसर्च और स्टडी से मंत्रा मेडिटेशन के फायदे पता चलते हैं, जैसे माइंड कंट्रोल, अचीविंग रियल हैप्पीनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, कर्म मोक्ष, अटेनिंग लव ऑफ गॉड। डेविड ब्रायन वोल्फ के स्टडी से पता चलता है मंत्रा थेरेपी से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर कंट्रोल होता है और मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस बढ़ता है। According to an article on effect of Mahamantra chanting on autonomic and cognitive functions, here the study highlights the beneficial effect of simple Mahamantra chanting in reducing stress among nursing professionals with moderate to severe stress. यूएस के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा चैंटिंग हरे कृष्णा से सिजोफ्रेनिया जैसी दिमागी बीमारी भी ठीक हो सकती है। चलिए, अब ये तो पता चल गया कि मेडिटेशन सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ये कितना बोरिंग होता है ना कि एक जगह पर आइज क्लोज करके बैठना, कुछ भी नहीं सोचना। ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, तो इसका कोई और रास्ता है? मेडिटेशन भी कई तरह से किया जा सकता है, सब तरीके उतने मुश्किल नहीं होते। इसी में एक मेडिटेशन है मंत्रा मेडिटेशन। इसमें किसी एक मंत्र को बार बार बोलना होता है और अपनी ही आवाज़ को सुनना होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सेंसेस या इंद्रियां एकाग्र नहीं हो पाती, इधर उधर भटकती हैं। मंत्रा मेडिटेशन में हम इन सेंसेस को एंगेज कर लेते हैं। जब हम चैंट करते हैं तो हमारे टंग एंगेज होता है। बोलते हुए इस मंत्र को सुनने से हमारे ईयर्स एंगेज होते हैं। चैंटिंग माला पर चैंट करने से हमारे सेंसेस एंगेज होते हैं और आइज़ क्लोज करने से भगवान की छवि दिखती है, जिससे हमारे आइज़ एंगेज होती है। मतलब 5 में से 4 सेंसेस एंगेज हो जाती हैं और हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन से मंत्र का जाप किया जाए। हम ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, बट हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि इसे ही इस युग के लिए सबसे आसान और उत्तम बताया गया है और इसमें ज़्यादा नियमों को फॉलो नहीं करना होता है। बृहद नारदीय पुराण में उल्लेखित है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब हरि नाम is the only and foremost means to achieve emancipation. There is no other way in this age of Kali. अब हम नाम जप या मंत्रा मेडिटेशन कैसे करना है ये समझते हैं। इसके लिए आपको केवल 108 मणियों की माला चाहिए। ये माला नीम की भी हो सकती है और तुलसी की भी। तुलसी की माला पे जप करने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए शुरू में आप नीम की माला पर ही जप करें। माला को अपने राइट हैंड में लें। माला में आपको एक जॉइंट मिलेगा, इस पे जो मोती होती है उसे कृष्ण मणि कहते हैं। इस पे मंत्र जप नहीं करते हैं। इसके नेक्स्ट मणि से आप माला को अपने थंब और मिडल फिंगर से बीच में पकड़ें और ध्यान रखें कि तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर से माला को टच ना करें। अब पहली मोती पे आपको पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और फिर हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप जप करने में कोई अपराध कर देते हैं तो पंचतत्व मंत्र से नलिफाई हो जाता है, इसलिए पंचतत्व मंत्र माला से पहले एक बार ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट मोती पे आइए। इसके लिए माला को अपनी डायरेक्शन में इस तरीके से आगे बढ़ाना है। हर मोती पे हरे कृष्णा महामंत्र को बोलिए और माला को आगे बढ़ाइए।
यहाँ ये याद रखना है कि मंत्र को मन में नहीं करना है, बल्कि उसको ज़ोर से बोलना है जिससे वो आपको सुनाई पड़े। तभी आपकी सेंसेस इंगेज होंगी। जब ध्यान भटके, अपने मन को खींचिए और ज़ोर से मंत्र को बोलिए और हर शब्द को अलग अलग सुनने की कोशिश करिए। एक माला करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। जब एक पूरा राउंड यानी 108 बार मंत्रा मेडिटेशन हो जाए तो माला को इस तरीके से घुमा लें और इस तरीके से लास्ट मूर्ति आपकी फर्स्ट मूर्ति हो जाएगी। फिर इस पे आप पंचतत्व मंत्र बोलें और फिर हरे कृष्णा महामंत्र से जप करना स्टार्ट करें। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको 16 राउंड डेली करना चाहिए। आप वॉक करते हुए भी माला कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग नहाकर माला करने से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। माला को माला बैग में रखकर करना चाहिए। माला को बैग में इस तरीके से रखिए और अपने इंडेक्स फिंगर को सामने बने हुए छेद से इस तरीके से बाहर निकालिए और फिर जप करिए। इसे साक्षी बीट कहते हैं। ये नंबर ऑफ राउंड्स को काउंट करने के लिए होती है। इस तरह से हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हर तरीके का बेनिफिट मिलता है। इस मंत्र को जप करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। हम आपको शेयर कर रहे हैं कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स, ताकि आप उनसे इंस्पायर हों और आप भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें।